Hello student, myself Sonam Singh. Today we will discuss a new chapter from history, Ashoka, the emperor who gave up war. Firstly, we understand the title of this chapter, Ashoka, the emperor who gave up war. अशोका जो कि एक एम्परर थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉर को ही गिव अप कर दिया, यानी उन्होंने वॉर को हमेशा के लिए मना कर दिया, उन्होंने वॉर को छोड़ दिया. नाउ लेट वी सी हाउ. अ वेरी बिग किंगडम एंड अम्पायर, एक बहुत ही बड़े किंगडम को हम क्या बोलते हैं, अम्पायर बोलते हैं. ओके, द लॉयन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. जो हम अपने नोट्स पे एंड कॉइन पे एक लॉयन देखते हैं, उसकी क्या है, एक बहुत ही लंबी आपकी हिस्ट्री है. दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ. सारनाथ में आपको क्या होगा, ये देखने के लिए मिलेगा कि एक बहुत ही बड़े पिलर पे जो है ये स्टोन क्या किया, सॉरी, ये जो बहुत ही बड़े पिलर पे स्टोन पे इस लॉयन को कार्व किया गया है. इट मीन्स इस लॉयन को वहाँ पे बनाया गया है. Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscription were inscribed on pillars as well as on rock surface. Before we find out what was written surface, be, uh, before we find out what was written in this inscription, let us see why his kingdom was called an empire. अशोका क्या थे, एक बहुत ही बड़े रूलर थे और उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया था, वॉल्स एंड रॉक्स पे, स्टोन्स पे, उस पर इंस्क्रिप्टेड कर दिया गया था. इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन है वो क्यों किया था. फर्स्टली व्हाट वी सी, व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर, उनके किंगडम को हम एम्पायर क्यों कहते हैं. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. अशोका जिस एम्पायर पे रूल करते थे उसे किसने सर्च किया था, उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने. When he searched it more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य. जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कोर्ट में एक ऐसे वाइज मैन थे जिनका नाम था चाणक्य, या फिर हम उन्हें कौटिल्य कहते हैं. उन्हीं के सपोर्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया था, इतना बड़ा जो अम्पायर है उसको जो है खड़ा किया था. मैनी ऑफ चाणक्य आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र. और चाणक्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन थे और उनके जो भी आइडियाज़ थे, उनके जो भी थॉट्स थे, उनको एक बुक में लिख दिया गया है, एंड दैट बुक इज़ नोन एज द अर्थशास्त्र. ओके, देयर वर सर्वल सिटीज़ इन द अम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप. जो भी आपका है, जो अशोका का जो अम्पायर था उसमें बहुत सारी सिटीज़ थी जो कि आपको इस मैप में देखने के लिए मिलेगा. जितना भी ब्लैक डॉट से है वो सारे सिटीज़ किसके अंडर में आते थे, ये जो हैं आपके अशोका, उनके अम्पायर के अंडर में ये सारी सिटीज़ आती थी. इसमें से जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो फेमस थे वो कौन से थे. कैपिटल पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा इज़ नोन एज द प्रेजेंट टाइम इज़ पटना. तक्षशिला एंड उज्जैन. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. तक्षशिला देखिए इस मैप में आपको दिख रहा है, वो कहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट में है. एंड उज्जैन, उज्जैन इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और उज्जैन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जस्ट लाइक मर्चेंट एंड ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दिस सिटीज़. यहाँ पे कौन लोग रहते थे, यहाँ पे जो मर्चेंट थे, ऑफिशियल पीपल थे या क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग इस सिटी में रहते थे. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहाँ पे क्या थे, बहुत सारे विलेजेस थे और वहाँ पे फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे. जस्ट लाइक एज सेंट्रल इंडिया, ये कौन से पार्ट में थे, सेंट्रल इंडिया के पार्ट में थे. यहाँ पे फॉरेस्टर्स भी थे. फॉरेस्ट में क्या था कि वहाँ पे फॉरेस्ट में कौन से लोग रहते थे, जो ऐसे पीपल रहते थे जो क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे और वो फूड को कलेक्ट करते थे. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो ये ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो क्या करेंगे, जो लोग हैं वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट में रहेंगे कंट्री के, तो जो उनका जो भी है लैंग्वेज वो डिफरेंट होगा. इवन उनका लैंग्वेज डिफरेंट होगा, उनके क्लॉथ्स डिफरेंट होंगे एंड उनका जो फूड होगा वो भी डिफरेंट होगा. सो फर्स्टली वी सी हाउ आर अम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. जो अम्पायर होता है वो किंगडम से डिफरेंट कैसे होता है. एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स. जो एम्परर होते हैं उनको क्या होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहता है किसी भी किंग के कंपैरिजन में.
बिकॉज अम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि जो अम्पायर होता है वो किंगडम से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और इसको जो है प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, बिग आर्मीज चाहिए होते हैं, यानी आर्मीज भी इनको बड़ी चाहिए होती है, क्योंकि अम्पायर ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है किंगडम से, इस वजह से जो इसकी आर्मी है उससे भी बड़ा चाहिए रहता है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। अब अगर अंपायर आपका बहुत बड़ा है तो वहाँ के जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स जो पर्सन्स हैं वो भी ज़्यादा चाहिए। जस्ट लाइक जो टैक्सेस थे उस टाइमिंग में टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उसे कलेक्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए। रूलिंग द अंपायर, एज द अंपायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। अंपायर जो था, अंपायर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से जितने जितने जो पार्ट्स हैं उनको रूल करने के लिए क्या चाहिए था, अलग अलग जो है उसमें जो थे उसमें रूलर थे जो उसको रूल करते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, और जो एरिया है आपका जो कि आता था एम्परर के अंडर में, वो डायरेक्टली जो है उसको एम्परर ही कंट्रोल करते थे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, एम्पायर उनका बहुत बड़ा था तो सारे एरिया को एक साथ जो है कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। बट पाटलिपुत्रा जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता था, वो अशोका के थ्रू कंट्रोल होता था। दिस मीन दैट ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन इन द एरिया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो ऑफिशियल पर्सन थे जो टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे फार्मर से और हर्डर से, इवन फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, वो जो है पाटलिपुत्रा से ही अरेंज किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबे द रूल ऑर्डर्स, और जो ऑफिशियल पर्सन थे वो क्या करते थे, वो जो है जो लोग डिसओबे करते थे यानी जो है उनकी बात नहीं मानते थे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे, टैक्सेस नहीं पे करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, उन लोगों को पनिश्ड करते थे। और इसमें से बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी भी इसी के थ्रू आती थी। इनके लिए क्या किया गया था, मैसेंजर्स रखे गए थे और साथ ही साथ इनके लिए स्पाइस रखे गए थे। इट मीन्स कि जितने भी ऑफिशियल हैं जो अपना वर्क है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर और स्पाइस के थ्रू जो है वो एम्परर को मिलती रहती थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन सुपरवाइज़ करता था, जो उनके फैमिली के मेंबर्स रहते थे। इट मीन्स जो रॉयल फैमिली के मेंबर रहते थे और जो सीनियर मिनिस्टर रहते थे, इन सारी चीज़ों का जो है वो सुपरवाइज़ करते थे। इट मीन्स उनकी देख रेख में ये जितना भी टैक्स कलेक्शन का काम होता था ये सीनियर मिनिस्टर और रॉयल फैमिली मेम्बर्स के देख रेख में होता था। दे वर अदर एरियाज और प्रोविंस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governor, local customs and rules were probably followed। जितना भी कंट्रोल था आपका कहाँ से होता था, पाटलिपुत्रा से होता था। यहीं से जितने भी जो भी आपके गवर्नर्स और जो भी आपके ऑफिशियल थे यहीं से क्या किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे और दूसरे दूसरे जो पार्ट्स हैं वहाँ पे सेंड किए जाते थे। Beside, there were vast areas between these center. Here, the Mauryans tried to control roads and river, which are important for transport. इसके अलावा क्या करते थे, जो मौर्यास थे ये लोग क्या कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उन रोड्स को, उन रिवर्स को, जो कि क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किसी भी ट्रेडिंग के लिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और वहाँ से जितनी भी जो टैक्सेस हैं और ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे, जो भी वहाँ से उनका अवेलेबल हो जाती थी। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या आता है, तक्षशिला आता है। नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैंकेट के लिए। एंड साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया आपका पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए एंड प्रीशियस स्टोन के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। बहुत सारी चीज़ें जो थी ये लोग क्या करते थे, वो कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्स के बेस पे कलेक्ट करते थे, और कुछ चीज़ें जो है वो ट्रिब्यूट के बेस पे कलेक्ट करते थे। सो व्हाट इज़ ट्रिब्यूट? अनलाइक टैक्सेस विच आर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। इसमें क्या था, ये टैक्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज टैक्स जो है वो टैक्स जो है डेली बेसिस पे लिया जाता था, यानी वो रेगुलर लिया जाता था फार्मर से, और जितने भी क्राफ्ट पर्सन है और हर्डर्स हैं फोर्सफुली भी लिया जाता था। लेकिन जो ट्रिब्यूट होता है, ट्रिब्यूट इज़ लाइक अ गिफ्ट
ट्रिब्यूट जो है वो हम अपनी इच्छा से देते थे। तो उसमें जितने भी वहाँ पे फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, जो भी थे, वो लोग अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम जो भी चीज़ें जो हैं वो ऑफिसर्स को दे देते थे, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रिब्यूट। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पे पहले ही बताया गया है कि इनके किंगडम के अंडर में कुछ फॉरेस्ट रीजन भी आते थे, जहाँ पे जो लोग थे वो क्या थे, वो खुद में क्या करते थे, थोड़े बहुत या फिर ज़्यादा जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट रहते थे। और वहाँ से भी क्या था, ट्रिब्यूट मिलता था, जस्ट लाइक एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉरियन ऑफिशियल। तो जो मॉरियन ऑफिशियल हैं उनको क्या किया जाता था, एज अ ट्रिब्यूट में वो लोग क्या देते थे, वो लोग जो है एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स देते थे। उसके बाद से आपका है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि एक अम्बेसडर था, मैग्नेथनीस था, जो कि किसके थ्रू भेजा गया था, सेलुलियस नेक्टर के थ्रू भेजा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। और जब वो यहाँ पे आया तो उसने क्या किया था, उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब किया कैसे जा करके कि यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, जो पहले तो जो एम्परर है वो जब उनकी एंट्री होती है तो वो एंट्री कैसे होती है, बहुत ही रॉयल, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड एंट्री उनकी होती है। वो किस पे लाए जाते हैं, एक गोल्डन पेलेंक्विन पे, इट मीन्स एक गोल्डन रथ पे जो है उनको लाया जाता है। और जो उनके गार्ड्स हैं वो किस पे होते हैं, एलिफेंट पे होते हैं। और एलिफेंट को कैसे डेकोरेट किया जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है उससे डेकोरेट किया जाता है। कुछ जो गार्ड्स हैं वो क्या लेकर के आते हैं, ट्रीज़ लेकर के आते हैं। उन ट्रीज़ पे क्या होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंक्लूडिंग उसमें क्या, फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, उसमें बहुत सारे पैरट्स रहते हैं। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, और जो किंग है वो किससे सराउंडेड रहते हैं, जो वुमेन्स रहती हैं, वुमेन्स जो बहुत सारी वुमेन्स उनके साइड में जो है वो सब खड़ी रहती हैं। और वो क्यों रहती हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कोई भी जो है वो किंग को क्या कर सकता है, वो मार सकता है। और वहाँ पे एक स्पेशल सर्वेंट भी रखा जाता है जो कि क्या करता है, फूड को टेस्ट करता है। जब किंग जो भी है, जो किंग है वहाँ पे, जो उसको खाने जाते हैं कोई भी फूड को, उसके पहले जो सर्वेंट होता है वो टेस्ट करता है। और वो ऐसा क्यों करता है, टेस्ट करता है कि अगर उसमें किसी ने कुछ मिलाया होगा, जस्ट लाइक पॉइजन और समथिंग एल्स, तो वो किस पे अफेक्ट करेगा, सबसे पहले उस सर्वेंट पे अफेक्ट करेगा, ना कि किंग पे अफेक्ट करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो पाटलिपुत्रा है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पटना कहा जाता है। और जो किंग है वो कभी भी जो है एक ही रूम में जो है वो 2 नाइट्स तक क्या करते थे, नहीं सोते थे। वो क्या करते थे, 2 रात के बाद से उस रूम को चेंज कर देते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर वो सेम रूम में सोएंगे तो कभी भी जो उनके एनिमी है वो आ करके उनको मार सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे हमें पटना का डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है। पटना के बारे में क्या है कि पटना इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पटना कैसी सिटी है, लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है। इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल, बहुत सारे वॉल से आपका क्या हुआ, ये घिरा हुआ है। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट, यहाँ पे 570 टावर्स एंड 64 गेट्स है। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 स्टोरी आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड, वहाँ पे जो हाउसेस थे जो 2 और 3 यानी 2 और 3 फ्लोर्स में बने हुए थे, वो किस चीज़ से बने हुए थे, वुड से एंड मड ब्रिक से बने हुए थे। जो किंग का पैलेस था, किंग पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। जो किंग का पैलेस था वो भी क्या था, वुड से बना हुआ था और उस पर स्टोन की कार्विंग की गई थी। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वहाँ पे क्या था, वो गार्डन से आपका जो है सराउंडेड था वो पैलेस, और उसमें जो थे बहुत सारे जो है बर्ड्स रखे हुए थे। नाउ अशोका अ यूनिक रूलर, जो अशोका है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रूलर थे। ये मौर्यन जो आपका मौर्यन अम्पायर है उसमें अशोका जो थे बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो जितने भी अपने मैसेजेस थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो इसमें जो ये फेमस बहुत ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने क्या किया था, अपने जितने भी मैसेजेस थे उनको क्या करते थे, उनको इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखवाते थे। इट मीन्स ये अपना स्टोन और जो वॉल है उसके ऊपर ये क्या करते थे, उसके ऊपर अपने जो भी मैसेजेस हैं उसको कार्व करा देते थे। और किस लैंग्वेज में कार्व कराते थे, प्राकृत लैंग्वेज में या फिर ब्राह्मी लैंग्वेज में। अशोका वॉर्स इन कलिंगा, अशोका वॉर्स, अब अशोका का जो वॉर है कलिंगा में वो देखिए कैसे हुआ था। कलिंगा इज़ द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है आपका, जो समुद्री इलाका है एरिया का, समुद्री एरिया है एरिया उड़ीसा का, उसी को हम क्या कहते हैं, कलिंगा कहते हैं। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका ने एक बार एक लड़ाई लड़ी, किस चीज़ के लिए, कलिंगा को जीतने के लिए। हाउ एवर ही वॉज सो टेरिफाइड
व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड। वो क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे जब उन्होंने क्या देखा, इतने बड़े लेवल पे उन्होंने वायलेंस देखा और लोगों के ब्लड शेड देखे। यानी जितने भी वायलेंस थे, लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे और जगह जगह क्या थे, ब्लड शेड थे, यानी कि उन वहाँ पे सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिख रहे थे। दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, अब वो इसके बाद से कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। सिर्फ ये एक ऐसे किंग है पूरी हिस्ट्री में जिन्होंने क्या किया था, अपना वॉर जीतने के बाद से भी इन्होंने उसको गिव अप कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने लड़ाई को छोड़ दिया था। अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है कलिंगा वॉर के बारे में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। उस टाइमिंग में क्या होता है, इन्होंने ये इसमें पूरे पैरा में लिखा हुआ है कि उस टाइमिंग में जो वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे लोग, इट मीन्स अबाउट 1.5 लाख पीपल, उसमें से वो क्या हो गए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, पकड़ लिया गया था। जिसमें कि क्या था कि बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोगों को कैप्चर भी कर लिया गया था। और यही चीज़ जो है उनको क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लैंड था जो कि इंडिपेंडेंट था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, साथ ही में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कि प्रिजनर बन गए। और उनमें जो मारे गए थे तो उसमें ब्राह्मण्स भी थे और मॉन्क्स भी थे जो मर गए। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्या थे, अपने रिलेटिव से बहुत काइंड थे, अच्छे थे, फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करते थे, स्लेव के साथ अच्छा बिहेव करते थे और सर्वेंट्स के साथ भी अच्छा बिहेव करते थे। वो लोग भी क्या हो गए थे, वो लोग भी जो है इसमें डाई कर गए थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इतने अच्छे थे और उन्होंने अपने बहुत ही खास लोगों को, बहुत ही स्पेशल लोगों को इसमें इस लड़ाई में उन्होंने खो दिया था। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है वो क्या करेंगे, लोगों को जो है धर्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धर्म, उनका बिलीव ये था कि जो भी इंसान जो है वो क्या कर सकता है, धर्म से जीत सकता है। तो वो ज़्यादा बेटर है क्या करना, किसी से फोर्सफुली लड़ाई करना और उसके ऊपर क्या करना, जीत हासिल करना। इट्स मच बेटर देन कि हम उसे किस चीज़ से जीतें, उसे धर्म से जीतें। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इस मैसेज को इसलिए यहाँ पे इंस्क्राइब कर रहा हूँ, इस वॉल पे करा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो कि जो मेरा सन है और उसके बाद से जो मेरा ग्रैंडसन है, दोनों जो है वो कभी भी वॉर के बारे में ना सोचें। और किस बारे में सोचें, धर्म को स्प्रेड करने के बारे में। धर्म क्या है आपका, धर्म एक प्राकृतिक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, आपका धर्म है। सो व्हाट वाज अशोका धर्म, अशोका का धर्म क्या था। अशोका जो है वो अपने धर्म में किसी भी वर्शिप, किसी भी गॉड के वर्शिप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इवन इसके साथ साथ ही जो सेक्रीफाइस का जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे, सेक्रीफाइस करना, उसको भी वो क्या करते हैं, उसको भी डिनाई करते हैं, वो भी उसको नहीं मानते हैं। ही फेल्ट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैज़ अ ड्यूटी। उनका ये मानना था कि वो क्या है, उनकी जो भी प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे उनके राज्य के, उनके लिए वो कैसे हैं, एक फादर की तरह हैं जो अपने चिल्ड्रंस को टीच कर रहे हैं, उन सारे चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। और वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, वो खुद भी क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उस टाइमिंग में जो है इनको बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। जस्ट लाइक जो एम्पायर में जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस से क्या करते, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से वो लोग बिलोंग करते थे। और यही कभी कभी क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न भी बन जाता था। उस टाइमिंग में लोग एनिमल को सेक्रीफाइड करते थे। स्लेव एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो स्लेव थे और जो सर्वेंट थे उनके साथ जो है बहुत ही ख़राब जो है बिहेव किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज़, और उसके साथ साथ ही उनके घरों में भी बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। इवन नेबर्स के साथ भी उनके साथ झगड़े होते थे। तो अशोका ने ये सोचा कि ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। दैट्स वाई ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको कहा जाता है धम्म महामाता। और ये लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा करके, और वहाँ जाने के बाद से क्या करते थे, लोगों में जो है वो स्प्रेड करते थे मैसेजेस को, जो धर्म का मैसेज है उसको लोग स्प्रेड करते थे। और फिर अशोका ने और क्या किया, इन्होंने रॉक्स पे, इन्होंने पिलर्स पे, इन सारी चीज़ों पे क्या किया, मैसेज जो है वो उसको लिखवाना स्टार्ट किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या हो, धर्म जो है वो स्प्रेड हो।
अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धर्म टू अदर लैंड्स। अशोका ने जो है वो अलग अलग जो जगह है इंडिया के अलावा भी बहुत सारी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी अशोका ने मैसेंजर्स को भेजा, जस्ट लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। तो ये सारी प्लेसेस पे भी अशोका ने भेजा जहाँ पे लोग क्या करें, जाएं और जा कर के धर्म को स्प्रेड करें। इसके साथ ही जो अशोका ने क्या किया, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। अशोका ने जो है रोड बनवाए लोगों के लिए, कुएं खुदवाए, और इसके साथ साथ ये जो रेस्ट हाउसेस बनवाए जहाँ पे लोग जा करके क्या करें, रेस्ट कर सकते थे। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। इसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों के लिए इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल कराया, जिसकी वजह से उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। सो अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, जो अशोका का मैसेज था वो क्या था, जो वो पिलर्स पे जो है इंस्क्राइब कराते थे, जो वो धर्म के थ्रू बताते थे, उनका ये कहना था, उन्होंने जो भी उनका सब्जेक्ट किया था कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जब वो लोग बीमार पड़ते हैं, जब उनके बच्चों की जो है वो मैरिज होती है, या फिर जब उनके बच्चे जो हैं जब उनका बॉर्न होता है, इसके साथ साथ ही जो वो लोग हैं कहीं जब जाते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूज़फुल। तो उन्होंने कहा कि जो भी ये रीति रिवाज और रस्म है ये सारे क्या हैं, यूज़फुल नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस, इसके अलावा लोगों को क्या करना चाहिए, दूसरी चीज़ें करनी चाहिए। दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, वो ज़्यादा क्या होगा, लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। वॉट आर दीज प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रैक्टिसेस क्या थी, दीज आर बींग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट। तो आप क्या करिए, लोगों के साथ काइंड रहिए, किसके साथ, जो आपके सर्वेंट हैं, जो स्लेव हैं, उनके साथ काइंड रहिए। अपने रिस्पेक्ट्स का अपने एल्डर्स का क्या करिए, रिस्पेक्ट करिए। और जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी आपके प्राणी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ आप क्या करिए, अच्छे से ट्रीट करिए। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जितने भी ब्राह्मण हैं, मॉन्क्स हैं, उनको क्या करिए, आप गिफ्ट दीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि हम क्या करते हैं, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी बातें करते हैं और दूसरा किसी का जो रिलीजन है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम उनकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, हर किसी को क्या करना चाहिए, सबके रिलीजन का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे के रिलीजन का हम क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए खुद ही खराब हो जाएगा, वो हमारे रिलीजन के लिए भी हार्म करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरे जो रिलीजन है उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़ ऑफ अनदर रिलीजन। हमें क्या करना चाहिए, दूसरे जो लोग रिलीजन के लोग हैं उनके भी जो मेन आइडियाज़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल्सो रॉट, उन्होंने क्या लिखा था, ही एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन, हिज एडिक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन किसके, अशोका के, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज। किस भाषा में वो हमसे बात करते थे, इस भाषा में वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। वी कैन अंडरस्टैंड एज एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे, ऐसे लैंग्वेज में लिखे हुए थे जिसको हम समझ सकते हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very carefully. So you all just focus on this and listen the chapter and also read the chapter what was in the, because Ashoka was a great emperor in his time in the history. Okay, thank you student.